छात्रों, आपने देखा कि हम अपनी छंद की यात्रा क्रमशः आगे बढ़ने की गति में कर रहे हैं। पहले हमने अनुष्टुप का परिचय प्राप्त किया, जिसके प्रत्येक चरण में 8 अक्षर थे। फिर इंद्र बज्रा, उपेंद्र बज्रा और उपजाति का परिचय प्राप्त किया, जिसमें 11 अक्षर थे। फिर वंशस्थ की ओर आए, जिसमें 12 अक्षर थे। फिर बसंत तिलका की ओर आए, जिसमें 14 थे। अभी हमने मालिनी छंद के बारे में पढ़ा, समझा, जिसमें कि प्रत्येक चरण में 15 अक्षर थे। और अब आपका परिचय हम मंदाक्रांता छंद से कराते हैं, जिसके प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं। 17 अक्षर लंबा ये छंद होता है। इसको उर्दू कविता में, गज़लों में इसको बहर कहते हैं। ये गज़ल इतने बहर की है, इतनी लंबाई की है। इसे अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं। तो प्रत्येक चरण की एक अपनी लंबाई होती है, जो अक्षरों में नापी जाती है या गणों में नापी जाती है। तो मंदाक्रांता छंद, जिसका परिचय अब आप प्राप्त करेंगे, इसके प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? 17 अक्षर होते हैं। दूसरी बात ये बताऊं विद्यार्थियों कि संस्कृत में कुछ ऐसे कवि हैं, बड़े स्वनाम धन्य कवि हैं, जिनको अपनी कविता के गुणों के नाते तो कीर्ति मिली ही, लेकिन वो अपने छंद के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। उस छंद को उन्होंने इतनी सफलता के साथ प्रयुक्त किया कि आज 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब कभी भी वो छंद का प्रसंग आता है, तो उन कवियों का नाम सबसे आगे उभर कर आता है। तो ऐसे संस्कृत के 2 बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। एक तो कविकुल गुरु कालिदास हैं, जिनको प्रसिद्धि मिली अपनी मंदाक्रांता के कारण, और दूसरे हैं महाकवि भवभूति, जिनको प्रसिद्धि मिली उनके शिखरणी छंद के कारण। महाकवि कालिदास ने तो अपना एक जो खंडकाव्य है, जिसका नाम है मेघदूतम, उसका प्रारंभ ही उन्होंने मंदाक्रांता छंद से किया और पूरा काव्य उन्होंने मंदाक्रांता छंद में ही लिखा। इसमें एक यक्ष की कहानी है, जो नवविवाहित था, और नवविवाहित होने के कारण एक दिन अपने मालिक महाराज कुबेर के यहाँ वो प्रतिदिन पुष्प दिया करता था, लेकिन उसको पुष्प देने में देरी हो गई। इस बात से कुबेर बिगड़ गए, उसके ऊपर नाराज हो गए, और उन्होंने उसको शाप दे दिया कि 1 साल तक तुझे अपनी पत्नी से अलग होकर के, वियुक्त होकर के अलग रहना पड़ेगा। वो अभिशप्त होकर के बेचारा आया, रामगिरी आश्रम पर रहने लगा, और साल भर बीतने के बाद उसके शाप का अंत हुआ। तो पहली कविता में ही कालिदास इस कहानी का एक तरह से सूत्रपात करते हैं। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तंगमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। देखिए किस प्रकार ये कविता मंद मंद गति से आगे बढ़ती है, और इसीलिए बच्चों इसका नाम ही हमारे आचार्यों ने लिख दिया मंदाक्रांता। मंदाक्रांता संस्कृत में यदि मैं इसकी व्याख्या समझाऊं आपको, तो मैं कहूंगा मंदम आक्रांतम गति ही यस्याह सा मंदाक्रांता, यानी जिसकी गति में मंदता हो, जो धीरे धीरे आगे बढ़े, उसे मंदाक्रांता कहते हैं। और देखो ये अनुभव करने की चीज है। आप देख रहे होंगे प्रत्यक्ष, आप पहले पुराने छंदों का स्मरण कीजिए कि जो गति आपने द्रुत विलंबित में देखी थी, शशि दिवाकर योर्ग्रह पीडनम गज भुजंग मयोरपि बंधनम, कितनी गति थी। या जिस तरह की गति आपने भुजंग प्रयात में देखी थी,
अच्युतम केशवम राम नारायणम, उस तरह की गति इसमें नहीं है। आप चाहें भी तो मंदाक्रांता को इतनी शीघ्रता से नहीं पढ़ सकते, इसमें धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः। वो वहां पर रह रहा है यक्ष, और यद्यपि वो जानता है कि बादल जो है एक निर्जीव पदार्थ है और वह चेतन की तरह, चेतन प्राणी की तरह कोई कार्य नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जैसे ही वर्षा ऋतु में उसने बादलों को उमड़ता देखा, उसे अपने घर की याद आई और उस बादल को वो संबोधित करके कहता है कि हे मेरे भाई, मेरा संदेश मेरी विरहिणी पत्नी तक तुम पहुंचा दो। वही कविता कालिदास की अमर कविता है मेघदूतम। तो कवि लिखता है, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्था क्व पटुकर्णै प्राणिभिः प्रापणीया इत्युत्सुक्याद परिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृति के पणा चेतना चेतनेषु। ये है बच्चों मंदाक्रांता। आप देखें कि इसके नाम के अभिप्राय में और इस कविता में इस छंद की जो अक्षर की योजना है, दोनों में कितना तिल तिल साम्य है। जिस प्रकार की इसकी गति है, मंद मंद गति, उसी प्रकार का इसका नामकरण भी है। तो इस तरह से ये कविता आगे बढ़ती है। और आप देखें कि जैसी ये कविता है, इसी प्रकार इसका लक्षण भी दिया गया है। मैं बार बार आपको स्मरण कराता हूं ताकि आपको ये न भूले कि हमारे आचार्यों ने प्रत्येक छंद का लक्षण भी इस प्रकार दिया है कि यदि आपको दूसरी कोई कविता न याद हो तो उस लक्षण को ही उदाहरण के रूप में उद्धृत कर दें, क्योंकि लक्षण में उदाहरण अपने आप आ जाता है। तो जैसे मंदाक्रांता छंद का क्या लक्षण होगा, तो मंदाक्रांता का लक्षण है मंदाक्रांता बुधिरसन गैर मो भनौ तौ गयुग्मम। आधे में तो केवल मंदाक्रांता का परिचय दिया गया है कि मंदाक्रांता अंबुधिरस नगई। ये तीन शब्द जो हैं बताए गए हैं। मंदाक्रांता में यति कहाँ कहाँ आती है, विश्राम कहाँ कहाँ आता है, ये सांसें कहाँ कहाँ विश्राम करती हैं। तो जैसे अंबुधि, अंबुधि माने होता है समुद्र। अब समुद्र कितने हैं, तो समुद्र हैं चार, पूरब का समुद्र, पश्चिम का समुद्र, उत्तर का और दक्षिण का। तो समुद्र का मतलब हो गया चार। समुद्र जो है सांकेतिक रूप से चार संख्या का बोधक है। रस, रस कितने होते हैं, रस होते हैं 6, यानी खाने वाले जो रस हैं, काव्य के नहीं, काव्य के रस तो 9 होते हैं, लेकिन जो पाकशाला वाला रस होता है वो 6 प्रकार का होता है। तो इसलिए रस का मतलब हुआ 6। और नग, नग माने पर्वत, तो पर्वत हमारे यहाँ जो कुल पर्वत हैं, जो प्रमुख पर्वत हैं, उनकी संख्या 7 मानी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंदाक्रांता छंद में पहली यति 4 अक्षरों के बाद, दूसरी यति 6 अक्षरों के बाद, और फिर अंतिम यानी चरण के अंत वाली जो यति है वो 7 अक्षरों के बाद होगी। और अब इसके बाद मंदाक्रांता का स्वरूप क्या है, तो उसके बारे में कहा मो भनौ तौ गयुग्मम। इसको बच्चों समझो ध्यान से। मो माने मगण, भनौ माने भगण और नगण, तौ, तौ माने 2 तगण, और गयुग्मम, और अंत में गयुग्मम माने गुरु अक्षरों का एक जोड़ा। मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और 2 गुरु। मो अर्थात मगण। मगण का क्या स्वरूप होता है बेटे, मगण मस त्रिगुरु, मगण में तीनों अक्षर गुरु होते हैं। भनौ माने भगण और नगण, भगण का क्या स्वरूप है,
भादि गुरु, उसमें आदि अक्षर गुरु होगा, बाकी दोनों लघु होंगे। नगण, नगण में तीनों जो है लघु अक्षर होंगे। और इसके बाद तौ, इसके बाद दो तगण आएंगे। तगण का क्या स्वरूप है? अंत लघुस्तः, माने अंतिम अक्षर इसमें लघु होगा और बाकी प्रारंभ के जो दोनों हैं वे दीर्घ होंगे। और अंत में फिर दो गुरु वर्ण आएंगे। अब इस आधार पर जब सारे गणों का स्वरूप स्पष्ट हो गया तो एक बार इसको आप पूरे चरण को गुनगुनाइए अपने मन में। ना 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 न न न न न ना ना न ना ना न ना ना मंदाक्रांता बुधिरसन गैर मोभनौ तौ गयुग्मम् कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। तो तीनों प्रकार से आपने पुष्टि कर ली कि जो चीज कविता में है वही चीज लक्षण में है और वही उस गणों के क्रम में है। तो इस प्रकार जो है सबको यदि आप परस्पर जोड़ लें तो क्या होगा? ये 17 अक्षर आएंगे। चारों चरणों में यही क्रम होगा, इसी क्रम में सारे के सारे शब्द आएंगे। और जब आप कविता पढ़ेंगे, आप डूब करके एक बार मंदाक्रांता को पढ़ें तो अपने आप जो है पहली बार आपकी सांस चौथे अक्षर पर रुकेगी, फिर छठे अक्षर पर रुकेगी और फिर बाद में चरण का जब समापन हो जाएगा, अंत हो जाएगा, तब वो रुकेगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि मंदाक्रांता के साथ महाकवि कालिदास और कालिदास के साथ मंदाक्रांता छंद दोनों ही अमर हो गए। परंतु ऐसा नहीं है कि अन्यान्य कवियों ने इसका प्रयोग न किया हो। सच बात तो यह है कि आगे चल करके सैकड़ों की संख्या में जितने भी दूत काव्य लिखे गए, सारे दूत काव्यकारों ने अपने ग्रंथ में, अपने काव्य में मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग किया। और आज भी जो है मंदाक्रांता छंद लिखा जा रहा है। मैंने स्वयं अपने मृगांक दूतम काव्य में मंदाक्रांता का प्रयोग किया। अब जैसे महाकवि भारवी हैं, या मैं आपको विशेष तौर से बताना चाहता हूँ भवभूति के विषय में कि उन्होंने अपने नाटक में इसका प्रयोग किया, लेकिन बड़ा ही रमणीय प्रयोग उन्होंने किया। जब यज्ञ का घोड़ा राम का पकड़ा जाता है वहाँ लवकुश के आश्रम में, तो बच्चे आकर के परिचय देते हैं। पहली बार उन्होंने घोड़े को देखा है और उस घोड़े का बड़ा ही उपहासास्पद परिचय देते हैं। अब वो उन्होंने मंदाक्रांता में लिखा। पश्चात पुच्छम वहति विपुलम तच्च धूनोत्यजस्रम दीर्घग्रीवः सभवति खुरास्तस्य चत्वार एव शष्पाण्यति प्रकिरति सकृत् पिण्डकानाम्रमात्रान् किं व्याख्यानैर्व्रजति स पुनर्दूरमेह्येहि यामः। तो इस प्रकार के भी दृश्य आपको मंदाक्रांता में मिलेंगे। और अंत में मैं इसका समापन करना चाहूँगा फिर एक बार महाकवि कालिदास की एक ऐसी अमर कविता से जिसमें उन्होंने जीवन का संदेश दिया है कि सुख और दुख तो आगे बढ़ने वाले रथ के चक्के की तीलियों के समान हैं। जैसे तीलियां कभी नीचे तो कभी ऊपर, कभी नीचे तो कभी ऊपर आती जाती हैं, ऐसे ही मनुष्य के जीवन में सुख और दुख ये दोनों ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। अतएव दुख के आने से घबराना नहीं चाहिए। यही संदेश यक्ष अपनी प्रिया यक्षिणी को भेजता है। नन्वात्मानं बहुविगणयन् आत्मनैवावलम्बे तत्कल्याणि त्वमपि नितरां मागमः कातरत्वं कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण। बच्चों, ये मंदाक्रांता का प्रसंग यहीं समाप्त होता है। अब हम आगे फिर एक नए छंद की चर्चा करेंगे।